नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान सीईटी परीक्षा यानी समान पात्रता परीक्षा, जिसमें दोस्तों सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की तथा हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा भी जो होने वाली है, इस क्लास में आज हम कला संस्कृति के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और ये प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं तो इससे पहले भी हमारी कुछ क्लासेज हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक कर आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, जो केवल है राजस्थान कला संस्कृति की। और दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के लिए अभी हमारे क्लासेस चली है कला संस्कृति की। दोस्तों, बेहद ही जल्द हम भूगोल की क्लासेस, कंप्यूटर की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, सभी क्लासेस को दोस्तों पढ़ने वाले हैं इस चैनल पर। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को भी दबा लें ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए आते हैं आज के हमारी कला संस्कृति के टॉप 20 के आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ललित विग्रहराज का लेखक जो है वो थे दोस्तों सोमदेव। कौन थे? सोमदेव। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। और ये दोस्तों संस्कृत के विख्यात लेखक थे। ध्यान रखिएगा, संस्कृत के विख्यात लेखक थे ये। तो ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 2 नंबर प्रश्न आपके सामने, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो दोस्तों, गैर जो नृत्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये है दोस्तों आदिवासी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? आदिवासी क्षेत्र में। और गैर नृत्य मुख्यतः दोस्तों होली के अवसर पर, किस अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो जो बी विकल्प है, विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। आते हैं 3 नंबर की ओर। बाला किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाला किला है वो है अलवर में। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में। और इस बाला किला का दोस्तों कुंवारा किला, ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है कि कुंवारा किला किस किले को कहते हैं? बाला किले को। कहाँ पर स्थित है? अलवर में। और इसका निर्माण दोस्तों अलगूराय ने, किसने दोस्तों? अलगूराय ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बागड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कहाँ पर? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। इस बागड़ी बोली को दोस्तों भीली बोली भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भीली बोली भी कहा जाता है। तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मेवाड़ में, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, यानी कब हुआ था दोस्तों? तो मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक सन 1509 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1509 ईस्वी को। ब विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके सामने 6 नंबर प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश छावनियाँ कितनी थी? ये थी दोस्तों 6। कितनी थी? 6। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, एनी ने ब्यांह देखा। ध्यान रखिएगा, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो ध्यान रखिएगा, ए से है एरिनपुरा। कौन सी? एरिनपुरा। नी से है दोस्तों नीमच। ध्यान रखिएगा, नीमच। एक है दोस्तों न से नसीराबाद, नसीराबाद। ब्याह से है दोस्तों ब्यावर। कौन सी? ब्यावर। दे से है देवली। कौन सी? देवली। और खा से है दोस्तों खेरवाड़ा। कौन सी? खेरवाड़ा। तो ये देखिए, एरिनपुरा ए से, नी से नीमच दूसरी, ये पहली हो गई, ये दूसरी, नसीराबाद तीसरी, ब्याह से है आपके चौथी ब्यावर, दे से है दोस्तों 5वीं देवली, और खा से है खेरवाड़ा जो कि है छठी। तो 1857 के क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? ये थी 6 सैनिक छावनियाँ। वापस रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद,
ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना अप्रैल 1979 में हुई। कब हुई दोस्तों? अप्रैल 1979 में। सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला, पूछा जा चुका है प्रश्न। ये मिला दोस्तों 1889 में। कब मिला दोस्तों? 1889 में। और मोहम्मद यूनुस की सिफारिश पर दोस्तों राजस्थान पर्यटन को दोस्तों उद्योग का दर्जा मिला। और यह कब मिला? 1889 में। किसकी सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस समिति की दोस्तों सिफारिश पर। तो ये भी अच्छा प्रश्न बनता है आपके कि राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? कब मिला? 1889 में। किसकी सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस की सिफारिश पर। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर होगा, वो होगा हमारे विकल्प स, अप्रैल 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो जो स विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बागड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बागड़ की मीरा कहा जाता है दोस्तों गंवरी बाई को। किसे कहा जाता है? गंवरी बाई को। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और इनका संबंध दोस्तों डूंगरपुर से, किससे था? डूंगरपुर से। तो जो अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ दोस्तों 23 अप्रैल 1994 को। कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1994 को। ब विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये प्रश्न दोस्तों जो सब टॉपिक है आपके कला संस्कृति की उनके मिश्रित प्रश्न हैं। कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। और ये मुख्यतः RSM SSB बोर्ड के द्वारा पूछे जा चुके हैं। और ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम में, भले वो कोई भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का, उसमें दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, संगमरमर से निर्मित बटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संगमरमर से निर्मित बटाड़ू का कुआं ये कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों कहाँ पर? बाड़मेर में। कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में। और इसका निर्माण दोस्तों गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? गुलाब सिंह द्वारा। और इसे राजस्थान का जल महल, इसे राजस्थान का जल महल भी कहते हैं। और बाड़मेर में भी दोस्तों बायतू में, ये कहाँ पर है? बायतू में। गुलाब सिंह जो कि सिणधरी के दोस्तों रावल थे, तो इन्होंने बटाड़ू के कुएं का निर्माण करवाया। कहाँ पर स्थित है बटाड़ू का कुआं? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं? बटाड़ू के कुएं को। किसे कहते हैं दोस्तों? बटाड़ू के कुएं को। कहाँ पर स्थित है ये? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर में भी कहाँ? बायतू में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न की ओर। एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो दोस्तों एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार थे महेश्वर भट्ट। कौन थे दोस्तों? महेश्वर भट्ट। ब विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों मारवाड़ के उदय सिंह। कौन है दोस्तों? मारवाड़ के उदय सिंह। और ये उपाधि इन्हें किसने दी थी? ये उपाधि दी थी दोस्तों अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने। और ध्यान रखिएगा नाम मिलता है मानी बाई, जगत बाई या फिर जोधा बाई। इनका विवाह दोस्तों उदय सिंह ने सलीम के साथ करवाया था। किसके साथ करवाया? सलीम के साथ। तो मोटा राजा के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? वो है मारवाड़ के उदय सिंह। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये उपाधि ने किसने प्रदान की? अकबर ने। किसने प्रदान की? अकबर ने। ब विकल्प सही उत्तर होगा।
आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ताम्रयुगीन स्थल है जो जाडोल वो है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। सविकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर तो दे रखे हैं ये जो रचना है, आगे दे रखे इनके लेखक। तो पहली जो रचना है वो है हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान। इसके जो लेखक है वो है ओपी कचवा। तो ये तो यहाँ पर सही है। अगला दे रखी है आपके सामने, द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मान सिंह सेकेंड ऑफ जयपुर। इसके जो लेखक थे वो है क्रीवी कैटिन। तो ये भी यहाँ पर सही है। तीसरी जो रचना दे रखी है वो दे रखी है ओरिजिन ऑफ राजपूत। इसके जो लेखक है वो है जे आसोपा। तो ये भी यहाँ पर सही है। हिस्ट्री ऑफ चमांस, तो हिस्ट्री ऑफ चमांस के जो लेखक है वो है दोस्तों आरबी सिंह। ये भी सही है। तो ये चारों हैं जिनकी ये रचना है, यहाँ पर चारों सही है। तो चारों है विकल्प द में हमारे, उपरोक्त चारों सही है। तो विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर होगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न दोस्तों आप पढ़ते नहीं होंगे, भले ही आप कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे जो ये प्रश्न है आप शायद ही दोस्तों देखते होंगे। लेकिन ये प्रश्न पूछा जा चुका है RSM SSB बोर्ड द्वारा। चलिए आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। प्रबंध कोश का लेखक निम्न में से कौन सा है? तो प्रबंध कोश के लेखक थे दोस्तों राजशेखर। कौन थे? राजशेखर। अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? तो इनमें से कौन सा था जो ताम्रयुगीन का केंद्र नहीं था? तो देखिए पहला दे रखा है नौ भरतपुर। तो ये तो ताम्रयुगीन था। ताम्रयुगीन के साथ ये दोस्तों लोह युगीन भी था। दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है किलुंड। ये भी दोस्तों ताम्रयुगीन था। बागोर ये भी दोस्तों ताम्रयुगीन था। लेकिन जो दोस्तों रंग महल दे रखा है ये ताम्रयुगीन नहीं था, ये था दोस्तों कांस्य युगीन। कौन से संस्कृति का केंद्र है ये? कांस्य युगीन का। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। रंग महल इनमें से कांस्य युगीन सभ्यता का, कांस्य युगीन संस्कृति का केंद्र था। बाकी नोह, गिलुंड और भागोर ये दोस्तों थे ताम्रयुगीन के केंद्र। तो द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो रसिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे अग्रदास जी। कौन थे? अग्रदास जी। ब विकल्प सही है यहाँ पर। 18 नंबर है आपके सामने, राजस्थान में रूटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई? तो दोस्तों राजस्थान में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई उमादेव भटियाणी। कौन प्रसिद्ध हुई दोस्तों? उमादेव भटियाणी। ये थी दोस्तों जैसलमेर की। और दोस्तों इनका विवाह मारवाड़ के राजा मालदेव से हुआ। और कहते हैं कि दोस्तों किसी कारणवश ये मालदेव से विवाह के कुछ समय बाद ही दोस्तों रूठ गई थी और उम्र भर दोस्तों ये इनसे रूठी रही। इस कारण इन्हें रूटी रानी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में दोस्तों रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो कौन प्रसिद्ध हुई? उमादेव भटियाणी। तो ब विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में रायका जाति किस पशु से संबंध है? तो राजस्थान में रायका जाति का संबंध है दोस्तों किससे? वो है ऊंट से। किससे है दोस्तों? ऊंट से। और ऊंट को दोस्तों राज्य पशु घोषित किया गया। वो किया गया 2014 में। अगर प्रश्न बने कि ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया, वो किया गया दोस्तों 2014 में। तो जो अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आज का, आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम नेतृत्व में हुआ। सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में दोस्तों? आर्य सभ्यता का कह रहा है कि हमें उत्खनन पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आर्य सभ्यता का उत्खनन 1953 में। कब दोस्तों? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसका उत्खनन हुआ। और बनास और बेड़च के संगम पर ये दोस्तों सभ्यता स्थित है। और इसे दोस्तों धूलकोट भी कहा जाता है। क्या? धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि धूलकोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? आर्य सभ्यता को। किस सभ्यता को? आर्य सभ्यता को।
तो जो हमारे स विकल्प है वो सही उत्तर यहाँ पर सबसे पहले उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात 1954 में दोस्तों इसका विस्तृत उत्खनन 1954 में इसका विस्तृत उत्खनन दूसरी बार RC अग्रवाल, जिन्हें हम रतन चंद्र अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा किया गया। और दोस्तों अंतिम रूप से VN मिश्र, अंतिम रूप से VN मिश्र और दोस्तों HD साकलिया के द्वारा आड़ का उत्खनन किया गया था। तो इसका उत्खनन कितनी बार हुआ दोस्तों? 3 बार। पहली बार अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किया, दूसरी बार 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, और अंतिम रूप से इसका उत्खनन VN मिश्र और HD साकलिया के द्वारा किया गया। इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है और बनास व बेडज के दोस्तों संगम पर ये सभ्यता स्थित थी। तो जो स विकल्प है सर्वप्रथम हमें पूछा है तो सर्वप्रथम 1953 में आड़ का उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। तो जो स विकल्प है वो सही उत्तर होगा। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कला संस्कृति के। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं। मिलते हैं जल्दी नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।